श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी प्रभु से हमारी मंगल कामना है। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास का यह पावन समय केवल पुण्य अर्जित करने का अवसर ही नहीं, बल्कि भगवान से अपने आत्मिक संबंध को और गहरा करने का दिव्य अवसर भी है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 20 का, जिसमें एक महान भक्त की अद्भुत भक्ति, उनकी हृदय स्पर्शी स्तुति और भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन का वर्णन है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार निष्काम भक्ति और सच्चे समर्पण से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्त को सायुज्य मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इस दिव्य अध्याय को सुनने से पहले हम एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कितनी अपार शक्ति होती है। जहां भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। तो आइए भक्तों, मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करते हुए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री गणेश। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी अत्यंत मेहनती थे। वह दोनों सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, लेकिन उनको उनके बनाए हुए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो भी मिलता था उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। जुलाहे के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो जुलाहा, जिसका नाम सुंदर था, वह तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी, जिसका नाम लीला था, वह खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते थे कि उनको अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती थी। वैसे तो दोनों पति पत्नी संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भी भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में वह बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें एक दुख हमेशा सताता रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित तो रहा करते थे, लेकिन फिर भी सदा भगवान में ही मगन रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने अपने पति सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है और कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए और मरने की बात कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा। कैसे हमारी मुक्ति होगी। जुलाहा बोला कि तुम क्यों चिंता करती हो, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। जुलाहे ने यह बात कह तो दी, लेकिन वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर वह बोला कि अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारे कोई संतान नहीं तो वह भी इन्हीं की तो लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। जुलाहे की बात सुनकर उसकी पत्नी लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आज से यही हमारा लल्ला है। हे प्रिय भक्तों, दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके वहां एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनको लाड लडाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन किया करते और वहीं पर सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता। इसमें उसको बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता कि मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना शुरू कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता कि मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए थे, किंतु लीला कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। हे प्रिय भक्तों, एक दिन काम बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी काम करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही वे सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी कि माँ बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा आवाज कहाँ से आई है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को याद आया कि उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो उसने देखा कि बाल गोपाल का मुख मुरझाया हुआ है। बस इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उन्हें भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रो भी रहे थे और लल्ला को भोजन भी करा रहे थे और साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांगे जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। हे प्रिय भक्तों, भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। बस इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी सी कृपा करें। फिर भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, लेकिन क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले कि हे प्रभु, हमें डर है कि यदि हमें संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा हुआ उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे।
स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े और भगवान बोले कि हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा आप दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुमको कभी भी संतान का भाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। हे प्रिय भक्तों, उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उनको ना भूख सताती थी और ना ही प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है और वह कहां से आता है और वह उसके बाद कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, लेकिन भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी भी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले कि निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। हे प्रिय भक्तों, तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे हुए उस वृद्ध दंपति ने बोला, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। और हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। और अंत में वह दिन आ ही गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोंपड़ी में पहुंचे। लेकिन उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कोई आया भी है। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोंपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोंपड़ी से बाहर आ गए और कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए।
भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए और तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया और कुछ समय के बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो वह सुंदर था और ना ही उसकी पत्नी लीला थी और ना ही बाल गोपाल थे। शेष थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया तथा सुंदर और उसकी पत्नी लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। हे प्रिय भक्तों, भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जिसका मन ईश्वर में अखंड बना रहे, वह भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को भक्त कहते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं को ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। श्री श्रुतदेव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा ही मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हुआ और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विभल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, हे विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है
तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, और ना ही कोष की अभिलाषा करता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगनिवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। हे प्रिय भक्तों, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो, अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई भी प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए
उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। हे प्रिय भक्तों, जो भी इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, आप चाहे राम जी को देखिए या सबरी को, कृष्ण को देखिए या अर्जुन को, कुंती को देखिए या कृष्णा को, विष्णु को देखिए या ध्रुव जी महाराज को, हनुमान जी को देखिए या राम जी को, भक्त को देखिए और भगवान को। हे प्रिय भक्तों, भगवान से एक बार संबंध जोड़ लेने के बाद भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाते हैं। यह एकदम सच्ची बात है। एक ऐसी ही कथा बाबा विठल दास जी की है, जो राधा कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण जी को अपना बेटा और राधा रानी को अपनी बहू मानते थे। बाबा जी कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा ही उन्हें मेरा लाला और किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे हुए किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली वहां आई और बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ अंदर जाकर मेरी बहुओं को भी चूड़ी पहनाकर आ जाओ और पैसे मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली कि बाबा 8 रुपए दीजिए। बाबा ने पूछा 8 रुपए कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा कि बाबा आपकी 8 बहुएं थी और एक एक को मैंने 1-1 रुपए की चूड़ी पहनाई है, इसीलिए 8 रुपए हुए। लेकिन बाबा बोले कि मेरे तो सिर्फ 7 बहुएं हैं, 7 बेटे और 7 बहुएं हैं, फिर ये 8 कैसे हुई? चूड़ी बेचने वाली ने कहा कि बाबा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब बाबा का ज्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूंगा तो ठाकुर जी के ध्यान में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने उस चूड़ी बेचने वाली को 8 रुपए ही देकर विदा कर दिया और फिर अपने युगल सरकार का ध्यान करने लग गए। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का बड़ा ही दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज्यादा पैसे ले लिए, क्योंकि पूरे गांव में बाबा जी से कोई भी झूठ नहीं बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझसे उस चूड़ी बेचने वाले ने झूठ क्यों कहा। रात में बाबा जी को सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं कि बाबा, ओ बाबा। बाबा मंत्र मुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं कि बाबा आप तो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो। बाबा बोले ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरे लाला हैं वो। तब किशोरी जी कहती हैं यदि ठाकुर जी आपके बेटे हैं तो मैं भी तो आपकी बहू हुई ना। बाबा बोले हाँ हाँ बिल्कुल 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 मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहती हैं बाबा फिर आप दुखी क्यों होते हो? जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियां पहना दी तो? तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाय मैं कितना अभागा हूं, मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियां पहनी और मैं पहचान भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती है और बाबा जी की नींद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर पर फिर से आती है और फिर बाबा उससे कहते हैं कि आगे से हमेशा ही 8 जोड़ी चूड़ियां लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियां लाना। धन्य है ऐसे भक्त जो किशोरी जी से, ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें
पूरी तरह से निभाते हैं। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी
यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।